साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, एक अरसा हो गया मुझे आपसे बात करके। आपके कई सवाल आए मेरे पास, कई गल्फ़ कंट्री के कंपनी की आपने क्वेरी की, मैं आपको जवाब नहीं दे सका। ज़िंदगी में कई मसरूफ़ियत होती है, उस मसरूफ़ियत में मैं इतना मसरूफ़ रहा कि मैं आपके सवालों को कई जवाब ना दे सका। उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अच्छे दोस्तों हैं तो आप ज़रूर मुझे माफ़ करेंगे। साथियों, आज मेरे आपसे बात करने का जो मेन इशू है, मेन मुद्दा है, आज मैं देख रहा हूँ हमारे ब्लू कॉलर जो मेसन है, कारपेंटर हैं, लेबर हैं या दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, वो आज एक अलग कंट्री जाने के लिए बेताब है, रशिया जाने को बेताब हैं। मैं समझने की कोशिश की कि आप इतना बेताब क्यों हैं। एजेंटों ने आपको ढेर सारी लालचें, आपको लालच के समुद्र में डुबाया जा रहा है। आप जानते हैं वहाँ की जो हालात है, क्या वो आपके लायक है? हो सकता है चंद पैसा आपको वहाँ ज़्यादा मिल रही होगी, पर ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों। ज़िंदगी में परिवार, फैमिली, ये सब भी एक चीज़ है। जहाँ भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में 5 से 6 टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो -30 टेम्परेचर आप सोच रहे हैं आप बर्दाश्त कर सकते हैं? खुले में काम करना आसान नहीं है, इसलिए आग्रह करता हूँ। इसलिए मैंने देखा है लोग घुट घुट के मर रहे हैं। लोगों को गलत वादे करके रशिया भेजा गया, पर मैं कहता हूँ रशिया जाइए, मगर वो लोग जाएं जो प्रोफेशनल हैं, आईटी हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, जिनको अंदर काम करना है वो बिल्कुल जाए। मगर जो आम वर्कर है, मैं उनसे आग्रह करूँगा आप गल्फ़ कंट्री ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ आपसे बात करने वाला हम ज़ुबान होगा, आपकी भाषा को समझता होगा। उर्दू बोलते होंगे, हिंदी बोलने वाले बहुत लोग होंगे। हिंदुस्तान जैसा मिलता जुलता टेम्परेचर है, कुछ गर्म होगा, कहीं थोड़ी ठंड होगी, मगर वैसा नहीं होगा जो रशिया है। इसलिए मैं कहूँगा ज़्यादा पैसे के लालच में मत आइए और उन देशों में जाइए जहाँ आपने परसों गुजारी है। ओमान हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, ऐसे तमाम कंट्री है जहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ जाइए। आज एजेंट आपसे मुझे नहीं मालूम क्या चार्ज कर रहा है, लाखों लाख लोग ले रहे हैं, पर गल्फ़ में तो आप हज़ारों रुपए में जा सकते हैं। तो हज़ारों में जाइए, उस लाख को कवर करने में आपके एक अरसे गुजर जाएंगे। मुझे मालूम है कई लाख रुपया लेके लोग भेज रहे हैं, पर वो कई लाख आप कैसे मैनेज करेंगे? मान लीजिए कल आपका जॉब छूट गया, कल आपको इंडिया भेज दिया गया, आप वहाँ की सर्दी को बर्दाश्त रशिया में नहीं कर पाए, तो वो पैसा कैसे रिकवर करेंगे? वो परिवार को कौन संभालेगा? आप सोचिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे गल्फ़ कंट्री में जाइए जो आप फैमिलियर हों, आप वहाँ की चीज़ों को समझते हों। मैंने कई देश देखे, पर वहाँ की सर्दी वाकई आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप गल्फ़ कंट्री के तरफ जाइए। आपके पास कोई कंपनी की क्वेरी हो कि सर आप इस कंपनी के बारे में बताइए, क्या मुझे उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यकीन मानिए मैं नेक्स्ट डे ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। कल से मैं आपके हर एक कंपनी का एक एक वीडियो बना के मैं ज़रूर डालूंगा। मैं अगर आपके लिए रशिया के लिए भी कोई सवाल हो तो करिए, मैं वहाँ के लिए भी आपको जवाब दूंगा। मगर सोचिए, ज़िंदगी पैसों पे नहीं है, ज़िंदगी परिवार से है। आपका परिवार नहीं टूटना चाहिए, आपका परिवार नहीं बिखरना चाहिए। आप कर्ज लेके जाते हैं, कोई आपको लूट ले, ये सही नहीं है। आप ऐसे कंट्री को चुनिए जहां आप समझते हो, आपके लोग हों, आप बीमार हों तो आपके साथ कोई खड़ा हो।
मैंने देखा रशिया में क्या हालात हो रही है, लोग परेशान हैं, फिर भी लोगों को एक ऐसी लालच के समुंदर में डुबाया जा रहा है। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको आगाह किया, आने वाले ख़तरे को आप रोकिए। तो आप गल्फ़ कंट्री के तरफ मूव करिए, वहाँ के कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। कल से कोशिश करूंगा कि आपके एक एक दो दो कंपनियों की मैं क्वायरी करूं, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, क्या वैकेंसी है, कोई कंपनी आपके लिए बेहतर होगा। मैं कल से एक एक वीडियो ज़रूर डालूंगा। मैं मुसलसल आपसे अब टच में रहूंगा। धन्यवाद।